होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन दिया कि हम आपके साथ इस वीडियो के द्वारा रूबरू हों और परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की तारीफ़ कर सकें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हर इंसान आज के समय में भी चाहता है कि उसके काम सफल हो, वो प्रभावशाली हो। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे और आपके काम सफल हों। हम जो भी काम करें वो सारे सफल हो जाएं। जहाँ पे भी ज़मीन लें वहाँ पर मिल जाए, जो भी हम दुकान को लें उसमें सफलता हासिल हो। हम चाहते हैं हम जो भी काम करें वो सफलता प्राप्त करें, जिस चीज़ में भी हाथ लगाएं वो सफल हो और हम प्रभावशाली हों, लोग देख करके हमको आशीष प्राप्त करें, बरकत प्राप्त करें। आज मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय में कि अगर हम और आप चाहते हैं कि मेरे और आपके काम सफल हो और हम प्रभावशाली हो तो दो बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात कि क्या ना करें और दूसरा क्या करें जिसके द्वारा हमारे काम सफल हों और हम परमेश्वर की महिमा करें। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 11वां पद को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को एक आशीष की बात लिख रहा है और विश्वासियों से बात कर रहा है, मेरे और आप से बात कर रहा है। आज परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे रूबरू हो रहा है और कह रहा है पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों, परमेश्वर की तारीफ़ करने वाले लोगों, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले लोगों, वर्शिप लीडरों, पादरियों, बिशप, लेवियों, याजकों, परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कह रहा है और आपसे कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग जा। कुछ बातें हैं जिनसे मुझे और आपको भागने की ज़रूरत है। कुछ बातें हैं जिनसे मुझे और आपको दूर रहने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे मेरे काम में रोड़ा बनती हैं। कुछ बातें हैं जो मेरे काम को सफल नहीं होने देंगी। कुछ बातें हैं जो मुझे प्रभावशाली नहीं बनने देंगी। कुछ बातें हैं जो मुझे रोक देंगी परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने से। कुछ बातें हैं जिन बातों से मुझे भागने के विषय में पौलुस कह रहा है और कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, आराधना करने वाले लोगों, हर संडे इबादत करने वाले लोगों, हर संडे चर्च में आकर के हाथों को उठा करके स्तुति करने वाले लोगों, हर संडे महिमा करने वाले लोगों, गवाही देने वाले लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, उसके वचन को पढ़ने वाले लोगों, उसके गीतों को गाने वाले लोगों, उसके गीत को लिखने वाले लोगों, की पत्रिका को लिखने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग जा, तू इन बातों से दूर रहे जो बातें तुझे गिरा देंगी, जो बातें तेरे काम सफल नहीं होने देंगी, जो बातें तुझे प्रभावशाली नहीं होने देंगी। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है, तो इन बातों से भाग जा। किन बातों से भागने की बात कर रहा है मिलेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 16 पद में मैं निकाल कर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये बातों से मुझे भागने की ज़रूरत है। अगर चाहते हैं आपके काम सफल हो, अगर चाहते हैं आप प्रभावशाली हो, तो इन बातों से भागें जो कुछ संसार में है। हालेलुया। जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँख की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जो कुछ संसार में है, जो कुछ इस संसार में मिलता है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, शरीर जीव का जो घमंड है, मुझे इन बातों से भागने की ज़रूरत है। जो संसार की बातें हैं, जो संसार की चीज़ें हैं, जो संसार में मुझे फंसा करके बर्बाद कर देंगी, मुझे इन बातों से भागने की ज़रूरत है। पौलुस यही कलीसिया को बता रहा है, किन बातों से भागें? इन बातों से जो संसार की हैं। उन बातों से भागें जो संसार की हैं। उन बातों से दूर चले जाएं जो संसार की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, संसार में हमें फंसा देती हैं। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तब वो पाप को पैदा करती है, ऐसा वचन में लिखा है। और यही अभिलाषा गर्भवती होगी और पाप को पैदा करेगी और पाप मेरी देह में वास करेगा और मेरी देह नाश हो जाएगी।
खत्म हो जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज पौलुस के द्वारा मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जन लोगों, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों, परमेश्वर की इबादत करने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि मुझे और आपको इन बातों से जो संसार की है इनसे भाग जाएं। जब मैं और आप भाग जाएंगे इन बातों से तो बच जाएंगे और हमारे काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली होने पाएंगे। आपको पता है एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये व्यक्ति बहुत विश्वास करने वाला इंसान है खुदावंत पे। ये जानता है कि इब्राहिम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो जिसके द्वारा सब कुछ निर्मित होता है वो मेरा परमेश्वर है और मैं उसके ताबे रहूँगा। इसको ये बात पता है, इसलिए तो जब ये पोतीपर के घर में रह रहा है, आप समझ गए होंगे इसका नाम यूसुफ है। जब ये पोतीपर के घर में रहता है, पोतीपर इसे बहुत पसंद करता है और लिखा है पोतीपर की पत्नी का दिल इस पर आ गया और वो पत्नी इसके साथ सोना मांग रही थी, हम बिस्तर होना मांग रही थी। लेकिन लिखा है यूसुफ उस कमरे से भाग गया और बच गया ताकि वो शरीर की अभिलाषा में ना फंस जाए। परमेश्वर के लोगों, इस यूसुफ के मानिंद ही मुझे परिस्थितियां जो गलत हैं, जो चीज़ें मुझे संसार में बर्बाद कर देंगी, मुझे भाग जाने की ज़रूरत है। जब मैं भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा और मेरे सारे काम सफल होंगे। और यूसुफ के बारे में लिखा, जब वो वहाँ से भाग गया उसके सारे काम सफल हुए, वो प्रभावशाली हुआ और प्रभावशाली होने के बाद पूरा मिस्र उसकी प्रशंसा करने पाया। राजा के बाद सारी चीज़ें उसके अधिकार में आ गईं और राजा ने कहा कि इसके सारे काम सफल होते हैं, जिस काम को ये करता है इसके सारे काम सफल होते हैं। और मैं एक आज्ञा देता हूँ कि मेरे बाद ये पूरा मिस्र यूसुफ की आज्ञा को मानेगा। हालेलुया, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभावशाली बने तो संसारिक बातों से भाग जाएं, शरीर की अभिलाषाओं से भाग जाएं, आँख की अभिलाषाओं से भाग जाएं, जीविका के घमंड से भाग जाएं, क्योंकि जो कुछ संसार में है इससे मुझे भागने की ज़रूरत है। तभी पौलुस कह रहा, और खासकर विश्वासियों के लिए इस बात को कह रहा है, जो संसार में ही जी रहे हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा है, जो संसार में ही मरते हैं, रहते हैं, संसार में ही अपने जीवन को जी रहे हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा है, पर विश्वासियों के लिए कह रहा है, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके आए हैं, उनसे ये बात कह रहा है और कह रहा है, परमेश्वर के जन तू इन संसार की बातों से भाग जा। जब तू इन बातों से भाग जाएगा तब तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे मेरे काम को सफल करना मांगता है, लेकिन वो एक चीज़ चाहता है कि मैं इस संसार की बातों से भाग जाऊं। 17 पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:2 के 17 पद में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। कहना जो संसार का है ये मिट जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो पौलुस कह रहा है कि संसार की इन बातों से भाग जाओ, संसार की इन चीज़ों से भाग जाओ। जब तुम भाग जाओगे तब तुम्हारे काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होने पाएंगे। आज दूसरी बात, इन बातों से भागे, अब किन बातों का पीछा करें। लिखा है इसी के आगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसे 11 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। कह रहा है कि संसार की बातों का नहीं पर खुदावंत की बातों का पीछा कर। प्रेम का पीछा कर जो खुदा की तरफ से आता है, धर्म का पीछा कर जो खुदा है, भक्ति का पीछा कर जो उसके पास से मिलती है, विश्वास का पीछा कर, धीरज का पीछा कर, नम्रता का पीछा कर, यानी कि खुदा की बातों का पीछा कर, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। यहोशू से परमेश्वर का वचन कहने लगा, यहोशू 1 अध्याय उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर पीछा करना है तो खुदा की बातों का पीछा करें, अगर पीछा करना है तो खुदा के वचन का, खुदा के स्वभाव का पीछा करें, उस प्रेम का पीछा करें जो खुदा के अंदर विराजमान है, उस विश्वास का पीछा करें, उसकी नम्रता का पीछा करें। और जब हम इन बातों का पीछा करेंगे तो आप प्रभावशाली होंगे, आपके काम सफल होंगे। और यहोशू से परमेश्वर का वचन कह रहा है पीछा करने के लिए, कह रहा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर रात दिन ध्यान दिखा रहना और इसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया।
9 अध्याय के दूसरे हिस्से में लिखा है, और जहाँ जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। परमेश्वर के लोगों, ब्लेसिंग, बरकतें और आशीषें आपके कदम चूमेंगी जब आप खुदावंद खुदा का पीछा करेंगे, जब खुदा की बातों का पीछा करेंगे, जब खुदा के वचन का पीछा करेंगे, खुदा के कलाम का पीछा करेंगे, खुदा के बातों के पीछे पीछे लगे रहेंगे, खुदा के तालिब बने रहेंगे, तब आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। और यहोशू के मानिंद परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर प्रभाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम सफल हो, तो आज खुदा का पीछा करना शुरू करें। भागें संसार की बातों से, लेकिन खुदा की बातों का पीछा करें। भाग जाएं संसार की चीज़ों से, लेकिन खुदा के पीछे पीछे चलें, और आप सरफराज होंगे, आप बरकत पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, और प्रभु खुद उतर आएगा आपको आशीष देने के लिए। और लिखा है, जहाँ जहाँ जाऊँगा वो मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। वो मेरे आगे आगे निगहबान होगा। पीछा करने के लिए क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि आगे आगे वो चलेगा। हालेलुया। पीछा करने के लिए इसे कह रहा है क्योंकि आगे आगे मेरा परमेश्वर चलेगा, आगे आगे वो मेरी ढाल बनकर चलता रहेगा, आगे आगे वो मेरी निगहबानी करता रहेगा, आगे आगे वो मुसीबतों को हटाता रहेगा। और मुझे एक काम करना है, उसके पीछे पीछे चलना है, मुझे उसके पीछे पीछे चलना है, मुझे उसके पीछे पीछे चलना है। जब मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूँगा तो मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करूंगा, और मेरे सारे काम, तेरे सब काम, एक काम दो काम की बात नहीं कर रहा है, 3 काम 4 काम की बात नहीं कर रहा है, पर जो भी काम मैं करूंगा मेरे सारे काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होऊंगा। परमेश्वर के जन, विश्वासी जन, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, आज पौलुस रसूल इस बात को आपसे कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग जो संसार की हैं। हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग जो संसार की अभिलाषाएं हैं, पर उन बातों का पीछा कर जो खुदावंद की ओर से आती हैं। उन बातों का पीछा कर जो परमेश्वर की ओर से आती हैं। परमेश्वर की ओर से वचन आता है, इसका पीछा करें। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह आया है, उसका पीछा करें। परमेश्वर की ओर से उसकी बातें आती हैं, उसका प्रेम आता है, उसका आनंद, उसकी जय आती है, उसका पीछा करें। और जब आप खुदा की रूह का पीछा करेंगे, जब खुदा की बातों का पीछा करेंगे, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभाव आपके अंदर आए, आप चाहते हैं आपके सब काम सफल हो, तो एक काम करें, खुदा के पीछे चलना शुरू करें। खुदा के पीछे पीछे चलें और आप बरकत प्राप्त करेंगे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, संसार की बातों से भाग करके, संसार के पाप से भाग करके, शरीर की अभिलाषाओं से भाग करके तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, ताकि ये सफल हों, इनके काम सफल हों और ये प्रभावशाली बनने पाएँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज की सुबह, और आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि आप कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं, कैसे प्रभु आपको सिखा रहा है, कैसे प्रभु आपको आशीष दे रहा है, ताकि परमेश्वर आप पर अपनी रहम को बनाए रखे और आपके सारे काम सफल करे और आपको प्रभावशाली बनाए। प्रभावशाली बनने के लिए इन काम को करें। आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहें, परमेश्वर की बातों के पीछे चलते रहें, परमेश्वर की शिक्षाओं के पीछे चलते रहें और संसार की बातों से भागें, ताकि आपके काम सफल हों और आप प्रभावशाली हों और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।